Hello everyone, myself Mukesh Kumar Tiwari from LPM Public School. Dear student, first of all, I extremely sorry for today online class. I can't attend due to some network issues. So we are talking about for the topic which we have to discuss during the online classes. So today topic is stoichiometric calculations. This is very important and also interesting topic for you. You have to solve the question related to the stoichiometric calculations. So first of all, we talk about for the some example that how to attend the stoichiometric calculation. Then after I will give the some example related to this topic. So first, today's topic is stoichiometric calculations. The calculation based on stoichiometry. Clear? Suppose you know very well that the formation of carbon dioxide by the combustion of carbon in air. This is a common reaction. This is the 12 gram. This is 32 gram. And this one is the 44 gram. Clear? So you can see here that if the question are given that how much CO2 is produced after burning of 6 gram of carbon in air. This is your question and this question belongs to the stoichiometric calculation. So you have to answer or you have to solve this question by a simple way. In question it is given that how much carbon dioxide is produced the after burning of 6 ग्राम ऑफ कार्बन इन एयर. यानी यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपको 6 ग्राम कार्बन को एयर में बर्न किया जाता है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. तो आप यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में ये कार्बन को बर्न किया जा रहा है, कंबशन रिएक्शन है. तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न करने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है? 44 ग्राम. तो आप लिखेंगे कि यहाँ पर 12 ग्राम ऑफ कार्बन combustion give 44 gram of CO2. 44 gram of CO2. So 6 gram of carbon combustion give क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 इंटू 44 अपॉन 12, यानी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 22. यानी कितना ग्राम हो जाएगा? 22 ग्राम. यानी 6 ग्राम कार्बन का अगर हम कंबशन करते हैं तो हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा वो कितना ग्राम मिलेगा? 22 ग्राम. तो इस तरह के ही कैलकुलेशन को हम नाम देते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन. क्लियर है? आइए आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का एग्जाम्पल भी दिया गया है, उससे हम इसको समझते हैं. हम पहले आपको एक क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन है क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग क्लोरीन is prepared
in laboratory by treating manganese dioxide that is MnO2 with aqueous hydrochloric acid hydrochloric acid according to the reaction रिएक्शन है 4HCl प्लस MnO2 ये बन रहा है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2 ये रिएक्शन दिया गया है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब यहां से आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl reacts with 5 ग्राम ऑफ MnO2। ये आपसे क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड, यानी क्लोरीन को हम लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक साथ मिक्स करके, यानी ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है। दोनों का जब रिएक्शन होता है तो मैग्नीज डाइक्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस लिबरेट होगी और वाटर बनेगा। ये जो रिएक्शन है ये प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन है इन लेबोरेटरी। अब इसमें ये कह रहा है कि कितना आपको क्लोरीन मिलेगा, कितना HCl आपको, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl, यानी कितना ग्राम HCl रिएक्ट करेगा कितने ग्राम से, 5 ग्राम ऑफ MnO2। तो ये क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पर आप सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में आप पहले जो रिएक्शन दिया गया है उस रिएक्शन को लिखेंगे। रिएक्शन है 4HCl प्लस MnO2, ये चेंज हो रहा है किसमें, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। तो क्वेश्चन में केवल किसको पूछा गया है, MnO2 को, HCl को और MnO2 को। तो इन्हीं दोनों के मास को हम नोट करेंगे। HCl का मास आप जानते हो कि हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 4 × 36.5 हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 24 और 226 और ये हो जाएगा 4 3 12 और 1 40, ठीक है ना। यानी यहाँ पर 146 ग्राम ये आएगा HCl। और MnO2 में Mn का होता है 55 और इसका हो जाएगा 32, तो दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 87 ग्राम। अब जरा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन में केवल HCl का अमाउंट पूछा जा रहा है, वो भी कितने ग्राम MnO2 से रिएक्ट कर रहा है ये पूछा गया है। तो आप यहां से लिखेंगे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कि हाउ मेनी ग्राम, 87 ग्राम ऑफ MnO2 react with 146 gram of HCl, so 5 ग्राम ऑफ MnO2 react with, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, यहां पर हम ऊपर लिख देंगे, आइए यहां पर लिखेंगे हम कि 87 ग्राम ऑफ MnO2 reacts with ओके तो 87 ग्राम हम MnO2 रिएक्ट्स विथ 87 ग्राम जो MnO2 है
वो रिएक्ट कर रहा है कितने ग्राम HCl से 146 ग्राम ऑफ HCl। तो क्वेश्चन में कितना दिया गया था? सो 5 ग्राम 5 ग्राम ही दिया है ना क्वेश्चन में। हाँ, 5 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट्स विथ क्या हो जाएगा 5 इंटू 146 अपॉन 87। क्लियर है ना? और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कितना 8.39 ग्राम 8.39 ग्राम आंसर आ जाएगा। और यही जो है ये क्वेश्चन जो है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पर बेस्ड था, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। क्लियर? आइए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया है? चलिए एक क्वेश्चन और है हमारा। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एक्वस HCl। क्वेश्चन में दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट reacts with aqueous HCl to give CaCl2 and CO2 according to the reaction रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है। किसका किसका रिएक्शन हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 प्लस HCl। तो इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो क्या क्या बन सकता है? बन जाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर है ना? यही होगा रिएक्शन। यहाँ पर 2HCl दिया है क्वेश्चन में। आइए अब आगे क्या दिया है? व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड? व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड? What mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 capital M HCl। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन है CaCO3 प्लस 2HCl बन रहा है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। और पूछा जा रहा है कि व्हाट मास ऑफ CaCO3 यानी कितना CaCO3 रिएक्ट करेगा किसके साथ? HCl के साथ, जिसमें आपको HCl का मोलारिटी गिवन दिया है ये, और इसका आपको नहीं दिया गया है 25 ml, इसका अमाउंट दिया गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि कितना HCl CaCO3 से रिएक्ट करेगा। ठीक है ना? तो हमें CaCO3 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें मास ऑफ HCl फाइंड करना होगा। तो मास ऑफ HCl फाइंड करने के लिए हम पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम दो स्टेप में डिवाइड कर लेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट में हम पहले जो वैल्यू गिवन है, वैल्यू यहाँ पर दिया गया है मोलारिटी दिया गया है। कितना मोलारिटी दिया गया है? 0.75। और वॉल्यूम कितना दिया गया है?
वॉल्यूम दिया गया है 25 ml, और इसको अगर हम चेंज कर दें 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.025 लीटर में हो जाएगा, यानी वॉल्यूम हो गया हमारा लीटर में। और क्या दिया इसमें, और मोलर मास आप जानते ही हैं, मोलर मास ऑफ HCl, HCl का मोलर मास होता है 36.5, और फाइंड क्या करना है, मास ऑफ HCl, यानी हम यहाँ से मास ऑफ HCl फाइंड करेंगे और उसके बाद स्टेप 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए थोड़ा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और हम यहाँ पर मोलैरिटी का फार्मूला यूज करेंगे। पहले हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, मोलैरिटी। आपको पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इन सब के अपान हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी गिवन है 0.75, मास ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड करना है, उसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर x मैं ऐसे लिख दे रहा हूं x, और मोलर मास जो है वो 36.5 है, और ये है आपका 0.025। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x अपान 36.5 इंटू 0.025, या x फाइंड करने के लिए हम इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.75 इंटू 36.5 इंटू 0.025, और इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 0.684 ग्राम, 0.684 ग्राम, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको मिल गया मास ऑफ HCl। अब यहाँ से हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, और दूसरा स्टेप हमें क्या है, दूसरे स्टेप में हमें फाइंड करना है मास ऑफ CaCO3, ठीक है ना। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। स्टेप सेकेंड में जब हम इंटर करते हैं तो स्टेप सेकेंड में हम नोट करेंगे क्या, पहले जो रिएक्शन दिया गया था CaCO3 प्लस 4HCl, ये चेंज हुआ था किसमें, CaCl2 में प्लस H2O में प्लस CO2 में। तो इन्हीं दोनों का मास हमें नोट करना है। तो ये है 100 ग्राम, और ये दिया गया है 2 इंटू 36.5, तो ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और 1 13, और 2 3 जा 6, और 1 7, यानी 73 ग्राम आएगा, 73 ग्राम ठीक है, 73 ग्राम। अब आप लिखेंगे यहाँ पर कि 73 ग्राम ऑफ HCl reacts with CaCO, कितने से रिएक्ट कर रहा है ये CaCO3 से, 100 ग्राम ऑफ CaCO3, 100 ग्राम ऑफ CaCO, यानी 73 ग्राम HCl जो है वो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 से रिएक्ट कर रहा है। तो आपने जो अभी x फाइंड किया था, x आपको मिला था कितना, 0.684, यानी नीचे लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ लिख रहा हूँ। सो 0.684 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट्स विथ क्या हो जाएगा ये, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.684 इंटू 100 अपान 73, और इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिल जाएगा वो आएगा 0.94 ग्राम, 0.94 ग्राम, यानी मास ऑफ CaCO3 यहाँ कितना होगा,
0.94 ग्राम। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम इस स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है, और कल और बाकी जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसके लिए मैं कल से आपको बताऊंगा। क्लियर है ना? थैंक यू।